नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर प्रयागराज में अभी जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं कि यहाँ पे इलाहाबाद में जो यूपीएससी का एस्पिरेंट है किस तरह सर्वाइव करता है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसी की सीरीज में। जी हाँ, आज हम लोग हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में है और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में जो सिविल के एस्पिरेंट है जो तैयारी करते हैं वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। क्या क्या यहाँ पे दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे, ये हॉस्टल्स सामान्य हॉस्टल्स नहीं है। यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं मैं आपको बता दूं, हर बार यहाँ पीसीएस का सिलेक्शन हर हॉस्टल से 2, 4, 5, 10, 25 तक का रिकॉर्ड है। यही नहीं, ये हॉस्टल जो है 25 आईएसओ को भी सिलेक्शन दे चुके हैं। थोड़ा सा इस समय यहाँ पे सर्वर जैसे कह सकते हैं डाउन है, तो यहाँ पे आईएएस को उतना सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन पीसीएस में फिर भी लगातार सिलेक्शन हो रहा है। उसी की सीरीज में हम लोग आज डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल में आए हैं और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं। तो आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम भानु सिंह है। हमारे बीच आज बात करने के लिए भानु सिंह जी हैं। तो यहाँ पे भानु जी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं इस समय यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ जी। तो जो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्यों आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? मेरा इस एग्जाम का उद्देश्य मतलब कि जैसे कि समाज में जो भी विभिन्नताएं हैं और विभिन्न प्रकार की, जैसे कि वर्तमान समय देखा जा रहा है जी जी। कि जैसे कि समस्याएं को लेकर हमको बहुत सारी, जैसे वहाँ पे जाते हैं लोग और देखते हैं कि वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा भिन्नता हमको जाति प्रथा में देखी जा रही है। जी जी। जैसे जाति प्रथा को लेके और जैसे कि गरीबी को लेके, और जैसे कि बहुत सारी योजनाएं जो हैं विभिन्न रूप से लागू हो रही हैं, लेकिन मतलब इसमें ग्रामीण क्षेत्र तक मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र तक चीज़ों को पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है यही सब, मतलब चीज़ों को जमीनी स्तर पर पहुँचाया जा सके। हम तो भानु जी, ये जो लोकेशन है ये किस तरह का लोकेशन है? जैसे अभी यहाँ पे हॉस्टल्स के बारे में हमने सुना कि ये लोकेशन इस तरह का है कि यहाँ पे काफ़ी सिलेक्शन होते हैं। अभी आईएएस का सिलेक्शन रुक गया है, लेकिन पीसीएस में फिर भी जोरदार तरीके से 100+, 150+ सिर्फ हॉस्टल से सिलेक्शन होते हैं, सारे हॉस्टल से मिला के। तो कैसे आप देखते हैं? ये जो हॉस्टल है, इस हॉस्टल का नाम डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल है जी, जो यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है जी। और ये हॉस्टल सामान्य हॉस्टल नहीं है। बिल्कुल। यहाँ से बहुत सारे मतलब वर्तमान समय में तो आईएएस नहीं, लेकिन पीसीएस का मतलब बहुत सारा सिलेक्शन देता है। पीसीएस मतलब कि हर साल करीबन मतलब 20-30 लोग यहाँ से हर साल सेलेक्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सिलेक्शन होते हैं हॉस्टल से। हॉस्टल की ये बहुत बड़ी खूबी है। तो यहाँ पे भानु जी किस तरह की ये लोकेशन है? जैसे अगर कोई लड़का है जैसे यूनिवर्सिटी में, मान लीजिए वो इंट्रेंस में मेरिट में आता, अगर वो हॉस्टल में रहना चाहता तो क्या कहना चाहिए उसके लिए कि किस तरह ये लोकेशन है? ये लोकेशन बहुत परफेक्ट है। मतलब जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लोकेशन बहुत परफेक्ट है। यहाँ के जो रूम है, यहाँ पे जो फैसिलिटी है और यहाँ का जो वातावरण है बहुत अच्छा वातावरण है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ फेमस प्लेसेस क्या क्या हैं, आपको क्या लगता है? हॉस्टल में या यूनिवर्सिटी में? ओवरऑल जैसे अगर आप देखेंगे जो लोकेशन है इसके आसपास नजदीकतम फेमस जगह कहाँ क्या क्या है कि बच्चे वहाँ पे जाते हैं, टहलते हैं और थोड़ी देर रहते हैं, इस तरह की? यहाँ पे फेमस चीज़ें तो जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जैसे जो हॉस्टल लोकेशन है यहाँ का डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल लोकेशन जो है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी पास है। यहाँ पे जो मार्केट है, मतलब मार्केट जहाँ से बुक मिलती है, ये सब पास में अवेलेबल है। यहाँ पे ग्राउंड भी है, जैसे कि टहलने के लिए सुबह मॉर्निंग में जाके आप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब सब नजदीक ही है सारी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ व्यूअर को कि जस्ट इसके सामने, हॉस्टल के सामने प्रोफेसर कॉलोनी और कमिश्नर आवास है और यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे डीएम एसएसपी सबके आवास हैं। और यहाँ से एक फेमस चौराहा है, बैंक रोड चौराहा जिसको बोलते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। तो बच्चे जो है थोड़ा सा कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चों का ये भी कहना कि पावर बैंक है, इस तरह की चीज़ें बच्चे कहते हैं। बच्चे शाम को स्पेशली यहाँ से टहलने के लिए WH के सामने वहाँ पे लल्ला चौराहा है, वहाँ पे टहलने के लिए भी जाते हैं। तो भानु जी ये बताइए यहाँ का किस तरह रूम रेंट है या किस तरह की चीज़ें? यहाँ का रूम रेंट तो नहीं लगता है। यहाँ का सालाना मतलब जैसे कि जो यूनिवर्सिटी फीस निर्धारित करती है वहीं पे लगता है, यहाँ पे सालाना लगता है। जैसे कि वर्तमान समय यहाँ का मतलब सिंगल रूम है यहाँ पे, और हॉस्टलों में मतलब डबल, कुछ जगहों पे डबल है, कुछ जगहों पे सिंगल है। तो यहाँ पे मतलब 15,000 लगता है। तो यहाँ पे मंथली फीस तो है नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी का हॉस्टल होने की वजह से यहाँ चीज़ें एक ही बार में आपसे ले। और खाने की यहाँ पे क्या व्यवस्था है? खाने की यहाँ पे मेस की व्यवस्था है। मेस की व्यवस्था है, जो आप मेस में खा सकते हैं, उसकी फीस अलग लगती है जी। भानु जी जैसे कि जो हॉस्टल्स होते हैं उनके लिए सुपरिटेंडेंट होते हैं जो
रूम में रहते हैं बच्चे, उनके लिए जो मकान मालिक होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुप्रिटेंडेंट वार्डन जो होते हैं, अगर आप देखिए तो वो एक गार्जियन की भूमिका में होते हैं, तो उन लोगों का किस तरह से बिहेवियर होता है? अच्छा बिहेवियर है, यहाँ के जो वार्डन है हमारे अच्छे वार्डन है जी। अच्छे वार्डन है, तो उन लोगों का उनका बिहेवियर अच्छा है और मतलब कोऑपरेटिव है, बच्चों से कोऑपरेट करते हैं, यानी कहने का अच्छा है। अच्छा, आपको बुक्स वुक्स लेने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है? हॉस्टल के मतलब पास ही में मैंने आपसे बताया कि ये जो हॉस्टल लोकेशन है ये बहुत मतलब अच्छे लोकेशन मतलब अच्छे जगह पे है। यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी पास है और किताब की जो बुक्स मार्केट जहाँ मिलती हैं वहाँ पे ये भी पास है। कटरा हम लोग यहाँ से जाते हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पे। अच्छा, बिजली पानी की यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है? बिजली पानी की भी अच्छी व्यवस्था है, 24 घंटा मतलब पानी भी आता है और बिजली भी मतलब 24 घंटा रहती है। पीने का पानी किस तरह से है? पीने का पानी भी अच्छा है, आरओ का पानी रहता है यहाँ पे लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हॉस्टल्स में यहाँ बहुत सारी सुविधाएं भारत सरकार के तहत भी निर्धारित होती हैं, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसी की सीरीज में जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पानी, बाटल की पानी भी नहीं खरीदना पड़ता। डेलीगेसियों में या लॉज में आप रह रहे हैं तो आपको बाटल का पानी भी खरीदना पड़ता है, और ये सारी दिक्कतें वहाँ पे होती हैं। बिजली भी यहाँ पे 24 घंटे रहती है। मेस का क्या है रूटीन यहाँ पे? मेस चलता है? हाँ, मेस चलता है, सुबह और शाम दोनों टाइम चलता है, और उसका जो फीस है आपको मंथली लिया जाता है। मंथली फीस लिया जाता है? मंथली फीस लिया जाता है। और यहाँ का जो भोजन है, थोड़ा भोजन की गुणवत्ता में थोड़ा गिरावट है, फिर भी ठीक है। ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखे हैं, तो अभी आपने कोई सिविल का कोई अटेम्प्ट दिया? हाँ, एक अटेम्प्ट दिए हैं। जी, तो उसमें क्या कुछ एक आध फेज आप आगे बढ़े थे, क्या था? हाँ, प्री क्वालिफाई किए थे। मतलब एक अटेम्प्ट आप दे चुके हैं जिसमें आप प्री क्वालिफाई थे। तो ये बहुत सारी आप पुस्तकें रखे हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, स्पेक्ट्रम है, आधुनिक भारत का इतिहास, और इंडियन पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, ये सारी बुक्स क्या आप किस लिए रखे हैं? मतलब क्या इनका आपको क्या उपयोगिता लगती है? इन्हीं सारी बुकों से मतलब कि आप पढ़ के यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे बेसिक बुक्स हैं? हाँ, बेसिक बुक्स हैं। जैसे ये हमारे स्पेक्ट्रम है, आधुनिक भारत का जो इतिहास है जी, ये स्पेक्ट्रम बुक है। स्पेक्ट्रम है, इससे आप मतलब काफी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी, मैक्सिमम चीजें आप मतलब सिलेबस जो है, मतलब आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर करता है। आपके कमरे का लोकेशन बहुत परफेक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे आपने क्या आईएएस क्या लिखा है? इसके क्या मोटिव है आपको? क्या ये मेरा टारगेट आईएएस ही बनना है, इसलिए मैंने अपने टारगेट को अपने सामने रखा है। आपने अपने टारगेट को सामने रखा है। और ये क्या सिलेबस है? सिलेबस है, हाँ। इस साइड आपने सिलेबस लगाया। आपका रूम का लोकेशन तो काफी अच्छा दिख रहा है, बहुत सारे एस्पिरेंट के रूम इस तरह नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं? कोई दिक्कत आपको लग रही है कि हॉस्टल्स में रहने पे दिक्कत है, या किनको मिलता है हॉस्टल से? यहाँ पे जैसे कि अगर आप हॉस्टल में, पहली बात तो यहाँ पे सर्वप्रथम अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका एडमिशन होता है। मतलब इंट्रेंस को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका होगा। और हॉस्टल में, यहाँ पे हॉस्टल में जो हॉस्टल जिनको मिलता है वो हाई मेरिट, उच्च मेरिट वालों को मिलती है। यहाँ पे हॉस्टल आने में भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है हॉस्टल आना भी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के टॉप 2 टॉप 3 लोगों को ही हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी क्रीमी लेयर जो यूनिवर्सिटी का होता है उनको ये हॉस्टल दिए जाते हैं, और वो यही लोग आते हैं यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, कोई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आपको नजर आती, कोई समस्या है? नहीं, वैसे विशेष प्रकार तो कोई वैसी समस्या नहीं है। चाय की यहाँ पे कौन सी फेमस दुकानें हैं? 2-4 चाय की, एक्चुअली इलाहाबाद में चाय बहुत फेमस है, तो आपको क्या लग रहा है कि चाय की कौन सी दुकान है? 2-4 दुकानों के नाम भी आप बता दें। हाँ, जैसे कि यहाँ हमारे हॉस्टल पास ही है, बैंक रोड पे एक है, उनका नाम तीरथ है, और गुप्ता जी टी स्टॉल, और मैं सुबह भी आया था तो तीरथ टी स्टॉल है, लल्ला पे है कल्लू टी स्टॉल, और 2 एक टी स्टॉल है, रविंदर टी स्टॉल है, और एक लाइब्रेरी के सामने भी है, वो आंटी जी हैं, उनका वो भी है काफी फेमस वहाँ भी फेमस। और वहाँ पे लाइब्रेरी गेट के सामने एक यादव जी टी स्टॉल। तो ये 5-6 टी स्टॉल यहाँ के इतने शानदार हैं कि आप अगर गलती से भी चाय पी लिए तो निश्चित तौर पे आप दोबारा कोशिश करेंगे कि अगर चाय आपको पीनी हो तो वही दुकान पे पिए, क्योंकि ये सब बहुत बेहतरीन चाय पिलाते हैं। अच्छा, आप भानु जी कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं? हाँ, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ। कौन सा न्यूज़पेपर? जनसत्ता पढ़ता हूँ। जनसत्ता को ये फॉलो करते हैं। मैगजीन कोई पढ़ते हैं आप? मैगजीन पढ़ता हूँ। कौन सी मैगजीन? विजन की मैगजीन ये पढ़ते हैं। भानु जी, मैगजीन जो आप पढ़ते हैं तो उसको आप कैसे नोट्स बनाते हैं कि कैसे आप करते हैं? हाँ, पहले रीडिंग लेते हैं, उसके बाद नोट्स बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स भी बनाते हैं। आपने कहीं कोचिंग की मदद ली है, क्या किया है? हाँ, मैंने कोचिंग की मदद ली है, मैं DIS में कोचिंग कर रहा हूँ। नोट्स आप विजन का फॉलो कर रहे हैं और कोचिंग आप ध्येय में किए हैं, इसके हाँ, पीछे क्या रीजन? मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, और इसलिए जो विजन की करंट अफेयर्स हैं वो अच्छा है। हाँ, और
मैंने ट्रेडिशनल जैसे जो सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए कोचिंग ज्वाइन की है। जी। जीएस के लिए। तो जो एस्पिरेंट है जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग तो बहुत अच्छी नहीं होती है, कोचिंग पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक बुकें हैं जैसे एम लक्ष्मीकांत सर की बुक हो गई, स्पेक्ट्रम बुक हो गई, और सबसे पहले तो एनसीईआरटी फोकस करना चाहिए, आपको बेस मजबूत करना चाहिए। उसके बाद बुक पे आना, टेक्स्ट बुक पे आना चाहिए। और अगर आप एनसीईआरटी मतलब कवर करके टेक्स्ट बुक को आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो हमको लग रहा है कोचिंग की मदद बहुत जरूरी नहीं है और आपका अच्छे से हो भी जाएगा। अच्छा, आपको कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि हम लोग ने पूरे वीडियो में कवर नहीं कर पाया और आपको लगता है कि अगर कोई एस्पिरेंट है, अगर वो हॉस्टल्स में आता है, रहना चाहता है, तो उसके लिए जानना जरूरी है, ऐसा कोई भी पॉइंट आपको लग रहा है? नहीं, मुझे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं लगा। हमने लगभग सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। आपके पीछे जस्ट ग्लोब है, तो ग्लोब की क्या भूमिका आपको? जैसे ग्लोब की भूमिका ज्योग्राफी से संबंधित है ग्लोब, और जिससे कि हम ग्लोब से सहायता ले सकते हैं ज्योग्राफी पढ़ने के लिए। इससे जैसे कि हमें इंडियन ओशियन और कंट्रीज कहाँ हैं, स्थित हैं, और किस कंट्रीज मतलब कहाँ पे स्थित है, किस महासागर के तट पे स्थित है, ओशियन कहाँ पे हैं, और बहुत सारी जल संधियाँ जितने भी हैं, तो इस ग्लोब सारी बेसिक चीज़ों की जानकारी इससे मिलती है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डॉक्टर ताराचंद हॉस्टल में आए हैं और हमने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की। निश्चित तौर पे जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए कारगर साबित होगा वो अगर ये वीडियो देखते हैं। और उनके लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे कटरा और छोटा बघाड़ा हो, सारे जगह पे तेलियरगंज, ये सारी जगहों पे हम एक छोटी वीडियो बना रहे हैं और हम लोग ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविल एस्पिरेंट है वो कैसे रहते हैं, क्या दिक्कतें हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आपको देखना हो तो, और रूम रेंट सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। हॉस्टल का इतना एक अलग रूल है कि यहाँ पे फीस 1 साल आपसे एक मुफ्त में ली जाती है। तो अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमें आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। और चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।